नमस्कार। मैं जुगनू कुमार फिर से उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में किस तरीके से किसी भी समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल को प्राप्त किया जा सकता है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछता है। और इस प्रश्न को लेकर के जो है ज्यादातर प्रश्न आपका इस तरीके से रहता है कि निम्न समीकरण युग्म का हल जो है आलेखीय विधि से ज्ञात करें, या फिर समीकरण युग्म दिए हुए रहते हैं और उस समीकरण युग्म की सहायता से उसका ग्राफ खींच करके उसका हल ज्ञात करना होता है। तो आइए इस समीकरण के माध्यम से हम जो है इसका आलेख खींचते हैं और इस समीकरण के हल को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पर इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। यहाँ पर हम बात किए थे पिछले क्लास में कि समीकरण युग्म जो होता है दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसके हल की बात किए थे। यहाँ पर केवल समीकरण की बात करें दो चार वाले रैखिक समीकरण तो उसके कई को हल होते हैं। तो पहले समीकरण से जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, इस समीकरण के प्रत्येक समीकरण के मान सारणी प्राप्त करेंगे। लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक में आपका क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर में 8, जहां से केवल और केवल हम यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे या y का मान प्राप्त करेंगे। तो आइए हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x बराबर में 8, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 3y, x बराबर प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 8 माइनस 3y, ये गुणा में था तो इधर आपका भागा में आ जाएगा। इसको मान सकते हैं समीकरण 3 और साथ ही साथ यहाँ पर लिखेंगे सारणी फर्स्ट। सारणी फर्स्ट यहाँ से इस समीकरण के लिए जो है कम से कम हम दो हल प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहला मान x का और दूसरा मान y का। इस तरीके से दो, केवल और केवल दो, कम से कम दो, अधिक से अधिक आप चाहे तो 3 4 जितना भी चाहे ले सकते हैं, लेकिन हम ग्राफ खींचने के लिए कम से कम दो हल को प्राप्त करेंगे। तो ये हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का मान निकाल चुके हैं 8 माइनस 3y बटे में 2। यहाँ पे x का वैल्यू तो प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते मान रखना होगा y का। तो हम यहाँ पे रफ में साइड में करेंगे, x y का वैसा मान लेना है जिससे कोई साधारण संख्या प्राप्त हो सके। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर आप सोच सकते हैं 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 जितना चाहे रख सकते हैं, 0 -1 -2 -3 ऐसे कुछ संख्याओं को रखेंगे यहाँ पे और x के मान को प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम y का मान ले लेते हैं, यहाँ से y का मान लेते हैं 0। तो x बराबर आपका हो जाएगा 8 माइनस 3 गुने 0 और बटे में 2, अर्थात 8 माइनस 0 बटे में 2, अर्थात 8 बटे 2, 4 दूनी 8, अर्थात y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा 4। फिर से यहाँ पर y का दूसरा मान हम रख सकते हैं, y का मान फिर से एक मान आपको सोचता है जिससे x का मान को प्राप्त किया जा सके। अगर जो y का मान यहाँ से हम ले लेते हैं 1 रखेंगे तो 3 कम 3, 8 से 3 घटा तो 5 बटे 2, जो भीड़ में प्राप्त हो जा रहा है। थोड़ा सा दिक्कत होगा ग्राफ को खींचने में, इसलिए बेहतर हो कि वैसे अंक को ले जिससे भीड़ में प्राप्त ना हो। चलिए तो हम ले लेते हैं यहाँ से 2, x का वैल्यू आएगा 8 माइनस 3 गुने 2 बटे में 2। यहाँ से हल कीजिएगा तो आपका प्राप्त हो जाएगा क्या, सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 8 तो है ही और 3 दूनी 6 और बटे में 2, अर्थात 8 से अगर जो 6 को घटाएं तो 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब निकल के आया 1। y का मान हम कितना लिए थे दोस्तों, तो 2, और x का मान कितना निकल के आया तो 1। ये पहला समीकरण के लिए आपका मान सारणी प्राप्त हो गया। यहाँ से x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2। तो आइए जो है हम सेकेंड मान को प्राप्त करते हैं, इसको रफ में किए थे, इसको इरेज करते हैं और हम चलते हैं समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड आपका क्या है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, तो x प्लस में 4y बराबर में 9, x प्लस 4y बराबर 9। यहाँ से भी हम x का मान या y का मान प्राप्त कर सकते हैं, 9 माइनस 4y। चलिए तो यहाँ से x का मान निकल गया है, यहाँ से लिखेंगे सारणी और सेकेंड, ये मान सारणी दूसरा है, जिसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले
ये आपका x हो गया और ये y का हो गया। यहाँ x का मान निकलेगा जब y का मान रखेंगे। तो इस तरीके से फिर से हम दो मान प्राप्त करेंगे, इस समीकरण के दो हल को प्राप्त करेंगे। तो आइए हम यहाँ अगर जो इसको यहाँ पे हम रफ करेंगे, रफ देखिएगा y के मान को रखना है जिससे x का मान निकले। तो चलिए x इक्वल टू हम डायरेक्ट रखते हैं, यहाँ से 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 0 भी, जो चाहे रख सकते हैं। तो चलिए हम x का वैल्यू निकालेंगे। हम पहले y का मान ले लेते हैं। अगर जो 2 x का वैल्यू निकल के आएगा 9 माइनस 4 गुने 2, अर्थात आपका आ जाएगा 9 माइनस 8 मतलब कि 1। x का मान कितना लिए थे, y का मान 2 लिए थे, तो x का मान 1 आया। यहाँ रख सकते हैं 2 और यहाँ पर 1। फिर से अगर जो यहीं पे अगर जो सेकेंड मान की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर जो है y का मान हम फिर से सोचेंगे। तो चलिए दोस्तों y का मान अगर जो हम लेते हैं, यहाँ पे y का मान अगर जो लेते हैं 1, तो x का मान क्या निकल के आएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4 गुने 1, अर्थात यहाँ से आपका आ जाएगा 9 माइनस 4 अर्थात 5। तो दोस्तों y का मान जब हम 1 लिए तो यहाँ से x का मान निकल करके आ गया आपका 5। इस तरीके से हम दोनों समीकरण के कम से कम दो हल को प्राप्त किए हैं। अब इन दोनों हलों को जो है एक एक करके जो है ग्राफ पेपर पे हम अंकित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, अगर जो आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पर भी अंकित कर सकते हैं, जिसमें ग्राफ पेपर के बैक साइड में आपका एक पेज होता है जिसपे इस मान सारणी को प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ इसके फ्रंट पेज पे इस तरीके से हम ग्राफ को खींचेंगे। स्केल की सहायता से इसमें कुछ मापदंड होते हैं, ऐसा खींच सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से ऐसा खींच सकते हैं। इस पे आपका कुछ ग्राफ खींचे हुए होते हैं जिसपे कुछ अंक को ले सकते हैं। तो इसको ग्राफ पर तो दर्शा पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम जो आपको बोर्ड पर ही बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले जो है इस तरीके से हम खींचेंगे। ये आपका हो गया, ये आपका हुआ y अक्ष। फिर से हम यहीं पे खींचेंगे x अक्ष, तो ये आपका एक y डैश हो जाता है, ये आपका हो गया x अक्ष, और ये आपका x डैश हो गया। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए हैं। ये आपका मूल बिंदु होगा जिसको 0 हम यहाँ 0 सूचित कर सकते हैं, सभी का वैल्यू 0। ये आपका मूल बिंदु से दाईं ओर का भाग धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर का भाग ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर का भाग धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे का भाग ऋणात्मक। इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि x अक्ष पर यहाँ पर लिखेंगे कि एक इकाई बराबर ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर। एक इकाई को 1 सेंटीमीटर माप का बराबर माप लेंगे। इसी तरीके से y अक्ष पर भी जो है लिख सकते हैं एक इकाई और बराबर में 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से 1 सेंटीमीटर का माप लेते हैं। अगर जो आपके पास स्केल है तो स्केल की सहायता से बराबर माप में यहाँ पर 1 लिए, सेकेंड में आपका यहाँ 2, 3, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे 5, 6, इस तरीके से जितना जरूरत हो उतना मान को ले सकते हैं। इधर में आपका 0 के बाद -1, सेम माप होना चाहिए, जितना माप उधर इतना ही माप इधर। अबर में यहाँ पे लेंगे -2, यहाँ पे -3, यहाँ -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6। इस तरीके से माप ऊपर की ओर भी लेंगे। इक्वल माप यहाँ पे आप ले सकते हैं 1, यहाँ पे आपका 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से मान यहाँ पर ले सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये आपका जो मान सारणी हम जो दोनों समीकरण से प्राप्त किए हैं, ये फर्स्ट समीकरण से मान सारणी यहाँ प्राप्त हुआ और सेकेंड समीकरण से यहाँ। तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि ये किसी भी मान को या किसी भी निर्देशांक को किस तरीके से ग्राफ पेपर पे अंकित कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट आपका कितना है, तो 4,0। 4,0 को जो है हम इस पेपर पे या इस ग्राफ पे अंकित करते हैं। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। तो देखिए x का वैल्यू 4 काउंटिंग करते हैं, ये x अक्ष है, 1 2 3 4 यहाँ पे आता है, जबकि y का वैल्यू जो है यहाँ पे 0 दिया। तो x अक्ष पर जो है y का वैल्यू हमेशा 0 होता है, और साथ ही साथ y अक्ष पे x का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। x अक्ष पे y का वैल्यू 0
और वाई अक्ष पे एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर इस पे हम जो यहाँ पर मान जो आएगा 4,0 यहाँ पे लिखा जा सकता है, जिसको हम दर्शाएंगे 4,0। ये आपका सेकेंड में इसी में है 1,2। तो 1,2 को कैसे अंकित करेंगे, पहले x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। तो एक तो यहाँ पे है और y का वैल्यू देखिएगा प्लस में ऊपर की ओर यहाँ पे है। अब इसको यहाँ से इधर बढ़ाएंगे हम, और साथ ही साथ यहाँ से इसको जो है स्केल की सहायता से आप ऐसा खींच सकते हैं। तो ये आपका जो है देखिए ग्राफ जो बना इस तरीके से बना, ये दोनों एक दूसरे को जाकर के 1,2 पे प्रतिच्छेद किए, मतलब कि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,2। अब इन दोनों बिंदुओं से हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ, एक रेखा खींचेंगे, एक सरल रेखा खींचेंगे मुक्त रूप से ये दोनों बिंदु को लेते हुए। तो आइए इन दोनों बिंदु को लेकर के अगर जो हम ग्राफ खींचेंगे तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, कैसी सरल रेखाएं बनेगी। ये आपका यहाँ से जाता जाएगा इस तरीके से, ये आपका ग्राफ ऐसा खिंचाएगा। साथ ही साथ इसको हम ऊपर की ओर भी बढ़ाएंगे ऐसा, तो ये ऐसा जाएगा, ये सीधी रेखा होगा। अगर जो आप स्केल से खींचिएगा तो ये रेखा एक दूसरे इस तरीके से एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगा। जो पहला पॉइंट आपका पहला बिंदु जो है यहाँ पे 4,0 और दूसरा बिंदु 1,2 से होकर के गया। चलिए सेकेंड आपका ये समीकरण जो खींचे हैं, ये ग्राफ जो खींचे हैं पहले समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण का भी हम ग्राफ खींचते हैं जिसमें 1,2 है। तो 1, फिर से 1,2 मतलब x पर 1 और y पे 2 यहाँ पे आया, फिर यही बिंदु पे आपका x, 1,2 है। सेकेंड मान है 5,1 मतलब x का मान 5 और y का मान 1। देखिएगा 1 2 3 4 5 और y का मान 1 यहाँ। तो ये बिंदु इधर से जाएगा आपका, एक इधर से जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो है y का वैल्यू 5 इधर से। यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं इसको 5,1। देखिएगा दोस्तों कि पहला समीकरण के अर्थात दूसरा समीकरण के लिए एक पहला बिंदु जो आपका हल था यहाँ पे आया और दूसरा बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को लेकर के हम ग्राफ खींचेंगे। तो आपका ग्राफ अगर जो खींचाता है, ये ग्राफ अगर जो हम खींचते हैं तो ये ग्राफ इस तरीके से कुछ खिंचाएगा ये, और साथ ही साथ ये ऐसा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या है कि ये बिंदु था 1,2 और ये था आपका 5,1 और 5,1 का यहाँ जो निर्देशांक और ये 1,2, ये दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से हम खींचे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद किए। अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का हल जो हुआ x बराबर आपका यहाँ से प्राप्त हुआ, x का वैल्यू यहाँ पे 1 है और y का वैल्यू 2 है। तो ये जो आपका ये जो मान निकल के आया x का वैल्यू 1 और y का मान 2 जो है इस समीकरण का हल कहलाएगा। पिछले समय में या पिछले वीडियो में हम ये बताना चाहे थे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल का क्या क्या शर्त है। तो आपको बताए थे कि इसके एक हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे और साथ ही साथ अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण के केवल एक हल हो रहा और वो हल आपका क्या है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को समझिए और साथ ही साथ इसके माध्यम से शेष और कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं जिसको आप अपने घर पे कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एवं हमारे चैनल जो है जुगनू राज को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ये जरूर बताएं कि मेरे द्वारा बताया गया ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है तो दोस्तों, तो हम कुछ क्वेश्चंस को लिखते हैं जिसको आप हल कीजिएगा। तो हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, ये बैक साइड में यहाँ पे अरेंज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को नोट करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ से हम अरेंज कर रहे हैं ये आपका जो इस तरीके से, और यहीं पे कुछ क्वेश्चंस को लिख देते हैं। 2-4 की संख्या में कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जिसको आप हल कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन है x प्लस में 2y बराबर में 10 और साथ ही साथ 2x माइनस y बराबर में 5। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर 3x और 3x प्लस y बराबर 6। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि x प्लस 2y बराबर में 6 और 2x माइनस 4y बराबर 12।
चौथा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 3 और साथ ही साथ 2x माइनस 3y बराबर 7। पांचवा क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5 और साथ ही साथ जो है यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर में यहाँ पे आपका 7 है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के माध्यम से शेष ये 5 क्वेश्चंस लिखे गए हैं जिसको आप बनाइए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वैसे स्टूडेंट जो पिछले समय में 10 क्लास का अध्ययन कर रहे थे और ये लॉकडाउन की वजह से जो है वो अपना अध्ययन करने में असमर्थ हैं, अपना पढ़ाई बंद कर चुके हैं, तो मेरे वीडियो के माध्यम से शायद कुछ आप उनको हेल्प मिल सके, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जो है आप हल कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।